नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर आज के सेशन से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड दैट इज जर्नल एंट्री, या उसको जर्नल भी कहते हैं। और आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम लोग इस जर्नल चैप्टर में जर्नल का मीनिंग, उसके बारे में कुछ फंडामेंटल इंपॉर्टेंट चीजें, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है वो, और जर्नल एंट्री के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप सब लोग इस सेशन को ध्यान से देखना और अपने साथ हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट रख के जो भी जरूरी चीजें आपको लगती है उसको टिक मार के अंडरलाइन करते जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं मीनिंग क्या होता है जर्नल का। देखो, द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इज कॉल्ड जर्नल। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, मतलब हमने गुड्स परचेज किया है, या किसी को गुड्स सेल किया है, या कोई एक्सपेंस पे किया है, या कोई असेट खरीदी है, कुछ भी कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में तो लिखना ही है, इसलिए तो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हम जिस बुक में सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? जर्नल। फिर से एक बार समझ लो क्या कहा है। द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इज कॉल्ड जर्नल। मतलब मेरे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ और फॉर एग्जांपल इस बुक के अंदर मैंने उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया है, तो ये हो जाएगी मेरे लिए जर्नल। जहां पे सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, देन दैट बुक विल बिकम जर्नल। और इस जर्नल को फंडामेंटल बुक या प्राइमरी बुक भी कहते हैं ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की फंडामेंटल बुक कौन सी? जर्नल। आपको ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू, बीएसक्यू में आ सकता है कि ब्लैंक इज कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो वो होगी हमारी जर्नल इज कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल बुक, because all other books of accounts are prepared on the basis of journal। देखो, और भी बहुत सारी चीजें हमको बनाने को आएगी जो हम आगे करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमें बनाना होगा लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, और वो सब इसके ऊपर, जर्नल के ऊपर बना जाएगा। जहां पे हमने सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था, वहां से हम लोग अलग अलग बुक्स में उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, और सबसे पहले हमने जर्नल बनाया था और उसी के बेस के ऊपर बाकी सब चीजें बनाने वाले हैं, तो हम उसे कहेंगे यहाँ पे फंडामेंटल बुक। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग 11th कॉमर्स से अपनी जर्नी शुरू करते हो, कॉमर्स स्ट्रीम की, उसके बाद आप सीए करते हो, सीएस करते हो, कोई भी अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करते हो, बट उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? 11th कॉमर्स से। तो आप ऐसा समझो कि 11th कॉमर्स इज योर फंडामेंटल बुक, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर आगे सारी चीजें आप करते हो। तो यहाँ पे जर्नल में भी ऐसा ही है, इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल बुक, क्योंकि उसी के ऊपर बाकी की सारी बुक्स बनाई जाती है। एंड जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड, ये भी चीज आपको एमसीक्यू या वीएसक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि दूसरे नाम क्या है जर्नल के। तो जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्यों? क्योंकि पहले ही बोला कि सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहली ओरिजिनल एंट्री कहां पे हुई होगी? जर्नल में। तो जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एमसीक्यू में आ सकता है, ब्लैंक इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो यहाँ पे जर्नल या फिर प्राइमरी बुक, वो तो हमने यहां पर भी देखा कि जर्नल को प्राइमरी बुक भी कहते हैं या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हैं। एंड इन जर्नल ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर ऑफ डेट। डेट के हिसाब से, तारीख के हिसाब से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज। जर्नल में जितने भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे वो डेट की सीक्वेंस में रिकॉर्ड करेंगे, मींस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अप्रैल महीने की हम बात कर रहे हैं, अप्रैल महीने की जर्नल हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब अप्रैल महीने में ट्रांजैक्शन होता है 1 डेट को, 3 डेट को, 4th डेट को, 5th डेट को, देन 7th डेट को, फिर 12th डेट को, फिर 15 को, 17 को। तो इसी सीक्वेंस में
हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि काम करते हैं पहले 7th डेट का रिकॉर्ड किया, फिर 3rd डेट का रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद 15th डेट का रिकॉर्ड किया, फिर 1st डेट वाला इजी लगा तो वो रिकॉर्ड किया। ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई भी सीक्वेंस में लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। डेट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले जो डेट आई है उसके ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड होंगे, उसके बाद के दिन के उसके नीचे ट्रांजेक्शन, उसके बाद के दिन के उसके नीचे। मींस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, डेट की सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इतनी चीजों को आप अच्छे से समझ के अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। चलिए अगर यहां तक की चीजें समझ में आ गई है तो अब हम समझ लेते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। फॉर्मेट या टेबल मतलब जर्नल एंट्री जब भी हम लिखेंगे तो हमें इस तरह के टेबल को ड्रॉ करना होगा और उस टेबल के अंदर ही हर एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री लिखनी होगी। तो हमें ये फॉर्मेट जो है, टेबल जो है, उसको अच्छे से समझना होगा और उसी टेबल के अंदर हमें हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तो जब भी आपको कोई एग्जांपल जर्नल एंट्री का दिया होगा, मतलब होगा क्या, आपको बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शन का लिस्ट दिया होगा और फिर उस ट्रांजैक्शन को इस तरह का टेबल बना के उसमें जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल के ऊपर हमें टाइटल देना पड़ेगा, क्योंकि जिस बंदे का हम लोग जर्नल एंट्री बना रहे उसका टाइटल पहले लिखना जरूरी है। अभी मान लेते हैं कि हमें एग्जाम्पल में कहा है कि जर्नल एंट्री ऑफ श्री श्री भाविंसा। देखो स्पेशल नाम के आगे ही श्री श्री लगता है, दो बार श्री सबके नाम के आगे नहीं लगता है। ठीक है, ये तो नाम में ही दम है इसलिए श्री श्री लगाया है, बाकी एक ही बार लगाओ या नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ ना किया हो तो। यहाँ पे आप लोग फॉर्मेट जब अपनी नोटबुक में लिखो तो अपना नाम बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जर्नल लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, टाइटल क्या रहेगा ध्यान से समझ लो, जर्नल इन बुक्स ऑफ, ये जो पार्ट है ना वो आपको एग्जाम्पल में जो नाम दिया होगा वो लिखना होगा, नेम गिवन इन एग्जाम्पल। अभी स्पेसिफाइन के लिए मैंने खास नाम सेलेक्ट किया है, बहुत अच्छा नाम सेलेक्ट किया है, बाद में आप एग्जाम्पल में जो नाम दिया होगा वो लिखोगे। तो सबसे ऊपर हम लोग टाइटल लिखेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ श्री श्री भाविन बाबा, श्री श्री भाविन स्वामी, जो भी लिख रहा है वो। ठीक है, और उसके बाद टेबल बनाएंगे। टेबल में आपको 5 कॉलम बनाने होंगे। सबसे पहला कॉलम रहेगा डेट का, तारीख बनाएंगे, तारीख का कॉलम लिखना है। उसके बाद ये पर्टिकुलर का कॉलम जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा लार्ज होगा। ठीक है, ये कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। फिर बहुत ही छोटा सा LFN, LFN ये लिखना होगा। अभी यहाँ पे जो LFN है वो क्या है सर, तो इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो नंबर, जो कि रियल लाइफ में लिखा जाता है, बट हम लोग स्टडी के एंगल से जब नोटबुक में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये लेजर फोलियो नंबर LFN का कॉलम हमेशा ब्लैंक रहने वाला है। क्यों, वो आगे समझाता हूं। उसके बाद 4th डेबिट अमाउंट एंड 5th क्रेडिट अमाउंट। इस तरह से आपको टेबल ड्रॉ करना है 5 कॉलम का। सबसे पहला डेट छोटा सा प्रॉपर साइज का, उसके बाद पर्टिकुलर जो कि बड़ा कॉलम रहेगा, उसके बाद LFN लेजर फोलियो नंबर, उसके बाद डेबिट अमाउंट और उसके बाद क्रेडिट अमाउंट। इस तरह से आपको टेबल ड्रॉ करना है जिसका फॉर्मेट हमारे पैम्पलेट में दिया हुआ है, तो वो देख के ही आपको नोटबुक में ड्रॉ करना होगा। फिर से एक और बार बता रहा हूं, सबसे पहले टाइटल लिखेंगे जर्नल इन बुक्स ऑफ श्री श्री भाविन शाह, और उसके बाद हमें यहां पे 5 कॉलम बनाने होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF नंबर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। आई होप कि ये टेबल आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि आप पैम्पलेट में से देख के ड्रॉ करोगे। अभी यहाँ पे ये टेबल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद हमें अंदर लिखना किस तरह से, स्टेप्स कैसे फॉलो करना है। तो देखो स्टेप्स टू सॉल्व द एग्जाम्पल ऑफ जर्नल एंट्री। अभी इसके लिए एक नोट ध्यान रखना कि अगर आपको जर्नल एंट्री का चैप्टर परफेक्ट तरीके से सब कुछ अच्छे से सॉल्व करना है, then you must have strong knowledge of deciding किन चीजों का नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए। तो पहला
ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है। टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर, वो आपको पता करना आना चाहिए। और तीसरा, वो टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, वो दो अकाउंट कौन से टाइप में जाते हैं, मतलब पर्सनल, रियल या नॉमिनल कौन सा है, और वो पर्सनल, नॉमिनल या रियल के डेबिट क्रेडिट के रूल्स। अगर ये सारी चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर है तो इसका मतलब जर्नल एंट्री में कोई गलती नहीं होगी। और ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और उसके बाद ही हम लोग जर्नल एंट्री का टेबल यानी कि जर्नल एंट्री के चैप्टर को समझ रहे हैं। तो ये चीजें अगर किसी को भी प्रॉब्लमेटिक लग रही है तो उसको पहले से अच्छे से एक बार स्ट्रॉन्ग कर दें, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन थी। अभी देखो स्टेप क्या करना है। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल को सॉल्व करना है आपको। तो एग्जाम्पल का टाइटल देके जर्नल एंट्री का टेबल ड्रॉ कर दोगे, जैसे हमने ये दिया कि पहले टाइटल देंगे और फिर एक बड़ा सा टेबल ड्रॉ करना होगा, ठीक है। टेबल ज्यादा बड़ा होगा मतलब यहां नीचे तक जाएगा, डिपेंडिंग कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने दिए हैं। तो पहले हमें एग्जाम्पल के लिए टाइटल लिखना होगा, लाइक जर्नल इन द बुक्स ऑफ श्री अमिताभ बच्चन, और उसके नीचे हमें टेबल ड्रॉ करना होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुई, रीड ईच ट्रांजैक्शन केयरफुली। हर एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली पढ़ो, सीक्वेंस में वन बाय वन ट्रांजैक्शन पढ़ते जाओ। और हम क्या डिसाइड करेंगे कि यहां पे इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो या इवन इनफैक्ट उससे ज्यादा भी अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। पहले हम ये देखेंगे कि कौन से अकाउंट ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से इफेक्ट हो रहे हैं, जिसके लिए हम क्या करते थे, ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है वो देखो। कैश ट्रांजैक्शन है तो एक अकाउंट कैश अकाउंट कंफर्म होगा। दूसरे अकाउंट के लिए हम पूछेंगे अपने आप को कि फॉर विच पर्पस कैश इज रिसीव्ड और पेड, या तो फिर फ्रॉम हुम कैश इज रिसीव्ड और पेड, तो हमें वो आंसर मिलेगा, वो हमारा दूसरा अकाउंट होगा। या तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट है तो एक अकाउंट नेम ऑफ पर्सन का कंफर्म होगा, और दूसरा उस पर्सन के साथ क्या डीलिंग हुई है उसका आंसर ये हमारा दूसरा अकाउंट होगा। ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, चैप्टर आगे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये देखना है कि दो अकाउंट जो हमें मिले उसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, एज पर डेबिट क्रेडिट रूल। मतलब कि हमने देखा कि गुड्स परचेस किया है तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा परचेस अकाउंट। ये दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अभी कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, ये सब माइंड में सोचना है अभी कि कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और गुड्स खरीदा है तो कैश गोज आउट तो वो क्या होगा, क्रेडिट। तो ये पता चल जाना चाहिए, कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेस अकाउंट रियल अकाउंट होता है, हाँ रियल अकाउंट होता है, उसके अंदर गुड्स इन्वॉल्व होते हैं, हाँ होते हैं। परचेस किया है तो गुड्स कम्स इन तो वो क्या होगा, डेबिट। तो यहां पे हमने क्या किया कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये माइंड में सोच लिया। भाई कैश अकाउंट क्रेडिट होगा जबकि परचेस अकाउंट डेबिट होगा, ये हमें माइंड में सोच लेना है। अब उसके बाद हम एक्चुअली में रिकॉर्डिंग का काम करेंगे। रिकॉर्ड ईच ट्रांजैक्शन इन द टेबल, जो हमने टेबल ड्रॉ किया है उसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो डेट वाला कॉलम है, फर्स्ट राइट डेट इन द ट्रांजैक्शन गिवन इन द एग्जांपल इन द डेट कॉलम। मतलब आपको ट्रांजैक्शन के बाजू में लिखा है सेकंड डेट, तो यहां पे टेबल में हम लोग लिखेंगे 2 अप्रैल फॉर एग्जांपल 21। तो यहां पे हम लोग पहले डेट जो ट्रांजैक्शन के बाजू में दी हुई होगी वो डेट लिखेंगे। देन सेकंड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, record the amount which will be debited in the transaction, and then in the next line record the amount which will be credited with prefix to। यहां पे अमाउंट के साथ साथ अकाउंट है, record the account। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा ये पहले लिखना है, देखो ध्यान से समझ लो। पहला यहां पे कंपलसरी जो डेबिट होगा वो पहले लिखना है, और जो क्रेडिट होगा वो नेक्स्ट लाइन में लिखना है, नेक्स्ट लाइन में क्रेडिट वाला। और उसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, हमने ये आगे ट्रांजैक्शन देखा कि गुड्स ऑफ रुपीज फॉर एग्जांपल 5000 परचेस्ड फॉर कैश। यहां पे मैं ट्रांजैक्शन लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि फॉर प्रैक्टिस डेट है 2 अप्रैल 2021, गुड्स
of rupees 5,000 purchased for cash। 5,000 का गुड्स कैश में खरीदा। तो यहां पे हमें ये पता चल गया कि सर दो अकाउंट, कौन से अकाउंट हो रहे हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और यहाँ पे खरीदा है तो कैश पे करेंगे तो कैश गोज आउट, तो वो क्रेडिट हो रहा है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन हम ये जर्नल एंट्री में, ये सब माइंड में कर, ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको, लिखना ये जर्नल एंट्री वाले टेबल में है। तो उसमें हम लोगों ने जिस अकाउंट को डेबिट किया, ये टू इफेक्ट में, उसको पहले लिखेंगे। यहां पे कौन सा डेबिट किया है, तो ये परचेस अकाउंट। तो पहले हम लिखेंगे परचेस अकाउंट को। देखो, रिकॉर्ड द अकाउंट विच इज डेबिटेड, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेस अकाउंट। तो यहां पे हम लिखेंगे परचेस अकाउंट, नाम लिखेंगे और फिर एलएफ नंबर के बाजू में यहां पे डी आर, डी आर मीन्स शॉर्ट फॉर्म फॉर डेबिट, क्योंकि परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वहां पे हम शॉर्ट में लिखेंगे डी आर, और डेबिट हुआ है तो डेबिट के कॉलम में 5,000 रुपए, ये वाली अमाउंट। और उसकी नेक्स्ट लाइन में देखो, नेक्स्ट लाइन में जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो लिखेंगे। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, सर कैश अकाउंट यहां पे क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट नेक्स्ट लाइन में थोड़ी सी स्पेस रख के लिख रहा है और उसके पहले प्रीफिक्स टू लगाना है। ये जो टू है दैट इंडिकेट्स क्रेडिट, ये जो टू है वो क्रेडिट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह ड्रॉप करके देखो, परचेस जो लिखा है उसके इमीडिएट नेक्स्ट नहीं लिखा है, नेक्स्ट लाइन में तुरंत उसके नीचे ही नहीं लिखा है, थोड़ी सी जगह लाइक अ पैराग्राफ ड्रॉप करके लिखा है टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट वाले कॉलम में हम लिखेंगे 5,000। यहां पे एलएफ नंबर के कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। देखो, नथिंग विल बी रिटर्न इन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में नहीं लिखेंगे, रियल लाइफ में वहां पे ये जो अकाउंट बने हुए हैं उसके लेजर हमने कौन से पेज पे बनाए हैं वो लिखा जाता है। वो मैं आपको लेजर वाले चैप्टर के वक्त डिटेल में समझाऊंगा। अभी आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त लेजर फोलियो नंबर वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो लिखेंगे, उसके नेक्स्ट लाइन में थोड़ी जगह ड्रॉप करके जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो लिखेंगे और उसके आगे लगाएंगे टू। ये क्लियर हुआ। और उसके बाद उनकी जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड कर देंगे जो कि हमने यहां पे कर दी है। आफ्टर रिकॉर्डिंग द डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट मींस राइटिंग इन जर्नल एंट्री, राइट नरेशन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ पर्टिकुलर कॉलम। ये पर्टिकुलर कॉलम में ही उसके नीचे ही एग्जैक्ट ध्यान से देखो, यहां पे जहां पे जर्नल एंट्री लिखी उसके इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में ये जर्नल एंट्री का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। अब ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मतलब क्या, जो ट्रांजैक्शन है ना वही पूरा का पूरा लिख देना है और उसके आगे लिखना है बीइंग, BEING, बीइंग, ये लिखना कंपलसरी है, बीइंग। फिर ये पूरा ट्रांजैक्शन एज इट इज लिख दो, बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 परचेस्ड फॉर कैश। सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में ही ये लिखना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में वो ट्रांजैक्शन जो दिया है वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन एज इट इज जर्नल एंट्री जो हमने लिखी है उसके नीचे लिख देना है। और ये जो हमने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मतलब ट्रांजैक्शन को लिखा ना उसको कहते हैं नैरेशन। आपको शायद 1 मार्क के वीएसटी में आ सकता है, व्हाट इज नैरेशन। तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री इज कॉल्ड नैरेशन। फिर से बोल रहा हूं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री इज कॉल्ड नरेशन। और ये नरेशन लिख दिया, आफ्टर राइटिंग जर्नल एंट्री एंड इट्स नरेशन ड्रॉ अ लाइन इन अ पर्टिकुलर कॉलम। पर्टिकुलर का जो कॉलम होगा ना वहां पे हमें एक छोटी सी लाइन बनानी होगी सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में। देखो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, ये बीइंग के नीचे देखो यहां पे एक ही बनानी है, आपको दिखे इसलिए मैं यहाँ पे बार बार ओवर राइटिंग कर रहा हूं। पर ये पर्टिकुलर के कॉलम में आपको इस तरह से एक लाइन बनानी होगी हर एक ट्रांजैक्शन के बाद। ये पहला ट्रांजैक्शन खत्म हुआ, अब उसके बाद नीचे टेबल में दूसरा ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके नीचे लाइन, फिर तीसरा ट्रांजैक्शन, फिर उसके नीचे लाइन। मतलब हर एक जर्नल एंट्री और नरेशन लिख देने के बाद हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलर के कॉलम में एक लाइन ड्रॉप करनी होगी। और
आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इन द सेम पैटर्न, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, जो भी है सीक्वेंस में डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख देते हैं। उसके बाद आखिर में क्या करेंगे, सपोज 6 ट्रांजेक्शन दिए, सभी के सभी 6 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया आपने। उसके बाद क्या करना है, टोटल ऑफ बोथ द कॉलम ऑफ अमाउंट, बोथ द कॉलम मतलब ये डेबिट और ये क्रेडिट, दोनों साइड पे जितनी जितनी अमाउंट रिकॉर्ड की हुई है सभी अलग अलग ट्रांजेक्शन की, वो सभी ट्रांजेक्शन की अमाउंट का हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे कैलकुलेटर पे। और जैसे ही हम लोग टोटल करते हैं, हमें क्या करना होगा, जहां पे टोटल लिखा है वहां पे नीचे हमें डबल लाइन करनी होगी। देखो इस तरह से मैं यहाँ पे रेड कलर की पेन से आपको करके दिखाता हूं कि यहाँ पे अगर हम लोग टोटल लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये टोटल आया डेबिट का और क्रेडिट का, तो ऊपर ऐसे एक लाइन लिख करनी है और नीचे ये डबल लाइन करनी है, नीचे डबल लाइन और ऊपर सिंगल लाइन। ठीक है, ऊपर एक ही बार लाइन बनानी है, नीचे 2 बार। फिर से एक और बार देख लो, यहां पे हमने दोनों साइड का टोटल किया, ये डेबिट की जितनी अमाउंट है उसका, क्रेडिट की जितनी अमाउंट है उसका टोटल करके, फिर यहां पे ऊपर एक नीचे 2, क्रेडिट साइड पर भी ऊपर एक नीचे 2। और ध्यान रखना दोस्तों कि ये दोनों अमाउंट जो है ना, उस दोनों अमाउंट का टोटल सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। क्यों, क्योंकि जो अमाउंट डेबिट करेंगे वही अमाउंट हमें क्रेडिट भी करनी है, तो हमारा जो टोटल है वो हमेशा सेम आएगा। सो यहां पे ये जर्नल एंट्री के एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं उसकी कुछ फंडामेंटल चीजें क्लियर हो, इसको हम जब एग्जांपल करेंगे ना तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अभी हमने डिस्कशन किया है तो हो सकता है शायद आपको थोड़ा 19-20 लगे, बट नेक्स्ट सेशन में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तो ये सारी चीजें आपको 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग इस सारे प्रोसेस को, स्टेप्स को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखोगे। चलिए दोस्तों, अगर आप यहां तक की चीजें समझ गए हो तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। ये शायद आपको कुछ एमसीक्यू वीएसक्यू में काम लग सकते हैं, बाकी बहुत ही सिंपल है। जिसमें क्या कहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। कितनी टाइप्स है, 2 टाइप्स है। एक सिंपल या सिंगल जर्नल एंट्री। सिंपल या सिंगल जर्नल एंट्री किसे कहेंगे, 1 मार्क में आ सकता है। तो जर्नल एंट्री इन विच only one account is debited and only one account is credited is called simple और single journal entry। जिस जर्नल एंट्री में सिर्फ एक अकाउंट डेबिट या एक अकाउंट ही क्रेडिट होता है तो उसको हम लोग कहेंगे सिंपल या सिंगल जर्नल एंट्री। जैसा हमने अभी समझा वही वाला एग्जांपल यहां पे लेते हैं। देखो हमने क्या डिस्कस किया, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज, तो इसमें देखो सिर्फ एक अकाउंट डेबिट हुआ, एक अकाउंट क्रेडिट हुआ। जैसे कि यहां पे मैं लिखता हूं परचेज अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। तो यहां पे देखो एक अकाउंट डेबिट हुआ और ये दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो जहां पे जिस जर्नल एंट्री में सिर्फ एक अकाउंट डेबिट होता है और सिर्फ एक अकाउंट क्रेडिट होता है उसको हम कहेंगे सिंपल या सिंगल जर्नल एंट्री। जबकि हम लोग कंबाइंड या कंपाउंड जर्नल एंट्री किसे कहेंगे, तो जिस किसी जर्नल एंट्री में 2 या उससे ज्यादा अकाउंट या तो डेबिट होते हैं या तो क्रेडिट होते हैं। क्या कहा है, journal in which more than two or more accounts are either debited or credited। मतलब 2 या उससे ज्यादा अकाउंट डेबिट हुए हैं या क्रेडिट हुए हैं, कुछ भी हुआ है। सपोज डेबिट 2 हुए, क्रेडिट 1 ही हुआ है, या डेबिट 1 हुआ है, क्रेडिट 2 हुए, बट एक से ज्यादा डेबिट हुआ ना या एक से ज्यादा क्रेडिट हुआ ना, मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री या कंबाइंड जर्नल एंट्री। मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे हम मान लेते हैं कि जर्नल एंट्री इस तरह से, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 का गुड्स परचेज किया, उसमें से अब कोई सपोज मान लेते हैं कि कैश दिए 3,000 रुपए, कैश अकाउंट 3,000 और बाकी के 2,000 अभी भी बाकी है, तो जिसके पास से भी गुड्स खरीदा होगा उसका नाम यहां पे आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल टू बाहुबली अकाउंट 2,000। तो यहां पे देखो क्या हुआ है, ध्यान से देखो, 2 अकाउंट सर क्रेडिट हुए, क्रेडिट 2 अकाउंट, तो यहां पे 2 या उससे ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो गए ना, या इसी तरह से सपोज 2 या उससे ज्यादा अकाउंट
डेबिट हो जाते हैं तो इस जर्नल एंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, इस जर्नल एंट्री को हम कहेंगे कंपाउंड या कंबाइंड जर्नल एंट्री। और जिस जर्नल एंट्री में सिर्फ एक डेबिट हुआ और सिर्फ एक क्रेडिट हुआ, इसको हम लोग कहेंगे सिंपल या सिंगल जर्नल एंट्री। तो यहां पे ये जर्नल एंट्री का जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वाला सेशन था वो हमारा खत्म हुआ। एंड आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से अपने माइंड में क्लियर हो गई होगी। इसको कम से कम एक दो बार और रिवाइज करें और अपनी नोटबुक में प्रॉपरली लिख दे, ताकि सारी की सारी चीजें आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स 11 12 FY SY TY CA या CS के कोई भी लेवल के लिए एक्सीलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे आप या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या भाई बहन अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स है, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविंसा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।